प्यार अंधा होता है, ये तो सबने सुना था। लेकिन आर्यन का प्यार उसे एक ऐसी मंजिल पर ले जाएगा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। आर्यन और प्रिया की मुलाकात 1 साल पहले एक लाइब्रेरी में हुई थी। आर्यन एक शांत लड़का था, लेकिन प्रिया में कुछ ऐसा था जो सबको अपनी ओर खींच लेता था। वो हमेशा काला लिबास पहनती और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। एक रात आर्यन प्रिया के साथ लॉन्ग ड्राइव पर था। अचानक प्रिया ने कहा, आर्यन, क्या तुम मुझसे हमेशा प्यार करोगे, चाहे मैं जैसी भी दिखूं या मैं जो भी बन जाऊं? आर्यन हंसा और बोला, ये कैसा सवाल है? तुम मेरी दुनिया हो प्रिया, और ये कभी नहीं बदलेगा। प्रिया की मुस्कुराहट अचानक फीकी पड़ गई और उसने ठंडी आवाज में कहा, खुशी तो है आर्यन, पर डर भी है। कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें पीछे छोड़ देना ही बेहतर होता है। याद रखना आर्यन, वादों से मुकरने वालों को मैं कभी माफ नहीं करती। उस वक्त आर्यन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये कोई प्यार भरी बात नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी। उसे लगा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया के साथ एक खूबसूरत सफर पर है, पर असल में वो मौत के जाल में कदम रख चुका था। कुछ दिनों बाद प्रिया ने आर्यन को अपने पुश्तैनी गांव काला पत्थर चलने के लिए कहा। जैसे ही उनकी गाड़ी गांव की सीमा में दाखिल हुई, आर्यन ने महसूस किया कि वहां पक्षियों की चहचहाट नहीं, बल्कि सिर्फ सन्नाटा था। गांव के लोग आर्यन को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई जिंदा लाश हो। ये कैसा अजीब गांव है प्रिया, देखो ना, एक भी खिड़की खुली नहीं है, और ये लोग हमें इतनी नफरत से क्यों देख रहे हैं? बेटा, अभी वक्त है, मत जा। मौत को सजा धाजा कर अपने साथ घर नहीं ले जाती। इस चुड़ैल का पीछा छोड़ दे, वरना यहाँ से तेरी लाश ही बाहर जाएगी। माता जी, आप ये क्या कह रही है? हम बस अपनी हवेली जा रहे हैं। रात के 12 बज रहे थे। वे एक पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली के सामने रुके। प्रिया ने कहा, ये मेरा घर है आर्यन, अंदर चलो। अंदर कदम रखते ही आर्यन को सड़ी हुई मांस जैसी बदबू आई। उसने प्रिया से पूछा, लेकिन जवाब देने के लिए वहां कोई नहीं था। प्रिया अंधेरे में कहीं ओझल हो गई। आर्यन टॉर्च जलाकर प्रिया को ढूंढने लगा। प्रिया, कहाँ हो तुम? देखो, मजाक मत करो, बाहर आओ, यहाँ बहुत अंधेरा है और अजीब सी बू आ रही है। प्रिया, क्या तुम ऊपर हो? वो हवेली की ऊपरी मंजिल पर पहुंचा। जहां एक बड़ा सा कमरा था। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। जैसे ही आर्यन ने अंदर झांका, उसकी रूह काम गई। वहां प्रिया नहीं, बल्कि एक भयानक साया बैठा था। उसके शरीर की खाल लटक रही, हड्डियां बाहर निकली हुई थी, और वो जमीन पर उल्टा बैठकर किसी चीज को चबा रही थी। जब आर्यन की टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, तो वह चीज धीरे धीरे मुड़ी। वो प्रिया ही थी, लेकिन उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें अंगारे की तरह लाल थी। उसके पैर उल्टे थे। आर्यन हकलाते हुए पीछे हटा। प्रिया, ये तुम हो? तुम नीचे बैठकर ये क्या खा रही हो? तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें ऐसी क्यों? चुड़ैल एक झटके में हवा में उड़ती हुई आर्यन के सामने आ गई। उसकी आवाज अब किसी इंसान की नहीं, बल्कि कई चीखों का मिश्रण थी। वो बोली, मैंने कहा था ना आर्यन, यहाँ मत आना। तुम अपनी आंखों से वो देखोगे जो पूरी दुनिया से मैंने छिपा कर रखा था। वो भूख हूँ जो सालों से शांत नहीं हुई। उसने आर्यन को हवा में उठा लिया। आर्यन ने देखा कि कमरे के कोने में कई और इंसानी कंकाल पड़े थे। वे सब प्रिया के पिछले प्रेमी थे। प्रिया ने आर्यन की गर्दन पर अपने नुकीले नाखून गड़ा दिए
और फुसफुसाई। जो दिल तुमने मुझे दिया था, अब उस चखने का वक्त आ गया है। तुम्हारा दिल बहुत साफ है, इसे खाने में बड़ा मजा आएगा। और फिर आर्यन के सामने वो सच आया जिसने उसके होश उड़ा दिए, जिसे उसने टूटकर चाहा। वो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक रूह थी, एक ऐसी चुड़ैल जो सदियों से अपनी जवानी और खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए मासूम दिलों का शिकार करती आ रही थी। तभी आर्यन को अपनी जेब में रखा गंगा जल का छोटा सा शीशा याद आया, जो उसकी दादी ने उसे सफर पर निकलते वक्त दिया था। जैसे ही प्रिया उसे काटने के लिए आगे बढ़ी, आर्यन ने वो शीशा उसके चेहरे पर दे मारा। एक भयानक चीख पूरी हवेली में गूंज उठी। नहीं, ये जलन, तुम इसे खत्म नहीं कर सकते आर्यन। प्रिया का शरीर जलने लगा और उसमें से काला धुआं निकलने लगा। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। आर्यन बिना पीछे मुड़े हवेली से बाहर भागा। पीछे से आवाज आ रही थी, मैं फिर आऊंगी। आर्यन जैसे तैसे शहर पहुंचा। कई दिन बीत गए, वो सदमे में था। एक रात जब वो अपने घर में सो रहा था, उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने फोन उठाकर देखा तो उसकी रूह फना हो गई। वो प्रिया का मैसेज था। उसमें लिखा था, बाहर देखो, मैं तुम्हारे दरवाजे पर हूं। जैसे ही आर्यन ने खिड़की से बाहर देखा, नीचे सड़क पर वही काली साड़ी वाली प्रिया खड़ी थी, जो ऊपर की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। आर्यन को लगा कि वो बच निकला है, पर क्या कोई रूह इतनी आसानी से पीछा छोड़ती है? सन्नाटा अक्सर किसी बड़े तूफान की आहट होता है।